गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी आप सभी गुड मॉर्निंग। आप लोग ध्यान दीजिए, सभी से बोल रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास, पीछे वाली क्लास में हम लोग देखे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन थे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर कौन कौन से थे? ठीक है, तो उसमें हम लोग 5-6 पॉइंट पर हम लोग क्या किए थे, हम लोग चर्चा किए थे, देखे थे, समझे थे। ठीक है, बट लेकिन उसमें कुछ और पॉइंटेज हैं जिसको हम लोग क्या करना है, उस पर चर्चा करना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पड़ोस में विद्यालय का नाम आप लोग सुने हैं। ठीक है, पड़ोस एवं विद्यालय। अब देखिए यहां पे रिलेशन कैसा है पड़ोस एवं विद्यालय में। ठीक है, आप जन्म कहां लिए? सबसे पहले आप जन्म लिए किसी परिवार में, वहां उसके बाद आप एजुकेशन के लिए कहां गए? विद्यालय में गए। अब फिर उसके बाद जब विद्यालय में एजुकेशन के लिए गए तो वहां पर अनेक शिक्षक से मुलाकात हुई, शिक्षक से आप भेंट किए, शिक्षक आपको मोटिवेट किए, गाइड किए। ठीक है, प्लस वो क्या किया आपके विकास के लिए, साथ साथ वृद्धि भी आ सकता है इसमें। लेकिन वृद्धि की बात है तो वृद्धि क्या है? भोजन से संबंधी होता है। अब विकास क्या है? वातावरण से संबंधी होता है, इन्वायरमेंट से संबंधी है। क्या होता है? भोजन से संबंधी होता है। ठीक है, तो पड़ोस एवं विद्यालय। और पड़ोस एवं विद्यालय में होता क्या है? ठीक है, परिवार से जब बच्चा कहाँ निकलता है, जब बाहर निकलता है तो कहाँ जाता है? वो अपने इर्द गिर्द क्या होता है? क्षेत्र में जाता है, जहां अनेक कास्ट के लोग होते हैं, जहां अनेक बुद्धि विवेक वाले भी क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। ठीक है, परिवार से लेकर के कहा जाता है? पड़ोस में जाता है, और वहीं से क्या चीज है? अनेक चीज को क्या करता है? सीखता है। लेकिन बट उस पर क्या होता है? ध्यान देने, अटेंशन बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक मेरा अटेंशन उस पर नहीं रहेगा तो हम वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या कि वो सकारात्मक वर्क कर रहा है, ठीक है, कि नकारात्मक वर्क कर रहा है। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, मैंने कहने का मतलब पॉजिटिव। अब फिर क्या होगा? नेगेटिव। दुनिया में अगर कोई भी वर्क करता है तो क्या करेगा? कुछ अच्छा करेगा, नहीं तो क्या करेगा? कुछ बुरा करेगा। माने उसके पास कुछ अच्छा गुण होगा या कुछ क्या होगा? गलत अवगुण होगा। माने मेरिट और डिमेरिट क्या होता है? सोसाइटी में दोनों साथ ही चलती है। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट था क्या? कि पड़ोस एवं विद्यालय। तो देखिए, जब पड़ोस का मतलब क्या होता है? अपने इर्द गिर्द। जब बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय से आता है तो क्या करते हैं? खेलने कूदने घूमने फिरने क्या करता है? वो पड़ोस में जाता है। और पड़ोस में जब जाता है तो वहां पे क्या होते हैं? अनेक परिवार के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, स्टूडेंट छात्र छात्रा मिलते हैं। ठीक है, और उस सबसे क्या करता है? वो दोस्ती करता है, और उसमें क्या करता है? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज क्या करता है? वहां से वो सीखता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अच्छी चीज सीखने के साथ साथ वो क्या करता है? कुछ गलत एक्टिविटी भी सीख लेता है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है? उस बच्चा में विकास होता है। अब संस्कार की बात है, अब देखता है कि वह किसी परिवार में गया, उस परिवार के बच्चे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा संस्कारी हैं। ठीक है, वह किसी को आने पर क्या करते हैं? उनका माने मान सम्मान देते हैं। ठीक है, अब मान सम्मान में जैसे एज में क्या होगा? एग्जाम्पल में हो गया क्या? वो जैसे कोई अपने से बड़ा है तो क्या करेंगे? उसको नमस्कार बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, प्रणाम, बैठ जाइए। ठीक है, वो अपनी जो उनकी लफ्ज होगा, जो उनका टोन होगा, क्या होगा? कुछ हट कर होगा। ठीक है, वही किसी किसी परिवार में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि हाँ तुम बाबू, तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं? तो बोलेगा कि गई बड़ा है ना। ठीक है, अब वहीं किसी किसी फैमिली में जाइएगा तो देखिए कि कहाँ तुम्हारे भैया कहाँ हैं? गए हैं किधर, आ रहे हैं, तब तो बैठिए 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट। ठीक है, तो क्या है?
सब एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, एक बोलने की, सोचने की, समझने की क्षमता जो विकसित होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अक्सर पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बच्चा पे क्या करना चाहिए, अटेंशन बनाए रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो समाज में गया है तो वो करता क्या है, सीखता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोग मनोरंजन का नाम सुने हैं जी, सभी से बोलते हैं। अब मनोरंजन के साधन कौन कौन से होते हैं जी, मनोरंजन का प्रभाव, महत्व कैसे पड़ता है बच्चों पे, ये भी क्या करता है, विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, डेवलपमेंट को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब ग्रोथ पर भी क्या करते हैं, प्रभावित होता है। ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर कैसे प्रभावित होगा, अब जानते हैं, इसलिए कि क्या भोजन हमें करना चाहिए, क्या सोसाइटी में रहना चाहिए, ये सारी चीज हमें क्या करते हैं, मनोरंजन के साधन से देखने मिलता है। समझिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, आप इसको लिखिए, मनोरंजन का महत्व का प्रभाव, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन का महत्व का प्रभाव। तो सबसे पहले हम समझें कि हाँ, मनोरंजन जो है इसका जरिया क्या क्या है। मनोरंजन जब हम बोलते हैं तो इसका जरिया क्या है और किस किस माध्यम से क्या होता है, हमें ये अनुकरण करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, अनुकरण करने की क्षमता को बढ़ाता है। जी स्पष्ट सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीछे, ठीक है, मनोरंजन। ठीक है, तो यहां क्या है, जैसे आप टीवी का नाम सुने हैं, रेडियो का नाम सुने हैं, ठीक है, ठीक है, टीवी का नाम सुने, रेडियो का नाम सुने, इंटरनेट भी सुन लिए होंगे आप, ठीक है, पीटीसी, समाचार पत्र पत्रिका भी सुने हैं। ये सारी क्या है, मनोरंजन का साधन है। ठीक है, बालक मनोरंजन से अनेक चीज को देखता है और अनेक चीज को क्या करता है, वो सीखता है। ठीक है, वह क्या होता है, वह नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वह अपने स्किल सीखता है, वह अपने स्वास्थ्य और स्वार्थ के लिए, ठीक है, वह क्यों सीखता है, अपने स्वास्थ्य और स्वार्थ के लिए। ठीक है, वह अनुकरण करता है। ठीक है, अब जो हम चीज क्या करते हैं, जो टीवी पर देखेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे, पेपर में देखेंगे, ठीक है, माने जिसका ऐड हम देखते हैं। अब जैसे मानते हैं कि कोई हमें सामग्री किनना है, कोई अपनी आवश्यकता के लिए हमें चीज खरीदना है, तो उस आवश्यकता को, चीज को हमें खरीदना है, तो सबसे पहले उसके विषय में तो हमको जानना जरूरी है। तो अगर हम उसको जानेंगे, समझेंगे, तब तो हम क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे कि ये हमारे आवश्यकता के लिए है कि नहीं है। ठीक है, अब व्यक्ति में क्या करता है, ये सारी प्रवृत्ति देखते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो प्रचार ऐड होता है, उसके माध्यम से क्या करता है, बच्चा उसको देखता है और अपने आप पे क्या करता है, वह अनुकरण करता है। ठीक है, तो मनोरंजन भी क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत सा जरूरी है। अब भोजन कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो हमें सब कहां से मिलता है, इसी के जरिए। अब देखते हैं कि एक तो सारणी भी आता है, चार्ट भी आ जाता है भोजन का। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, सभी ध्यान दे इधर आगे की तरफ। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें कि हम मनोरंजन के साधन से भी बालक का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। बालक सारी अनेक चीज को क्या करता है, मनोरंजन, जो टीवी, इंटरनेट, मेल, ईमेल, समाचार पत्र, रेडियो, इस सारी देखता है और उसको सुनता है और अपने आप में क्या करता है, वो अनुकरण करता है, वो अपने स्वास्थ्य और स्वार्थ के लिए, माने हेल्थी रहने के लिए, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, उस रुचि के अनुसार क्या करता है, वो विकास करता है। और यह प्रवृत्ति क्या होती है, सभी बालकों में होती है, एक समान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, वो सभी में होगा।
ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को हम चर्चा करेंगे। ग्रुप का नाम सुने हैं? ग्रुप 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 का हिंदी क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, ग्रुप का हिंदी क्या हुआ? समूह होगा। ठीक है, तो समूह या टोली का प्रभाव कैसे पता है? मैंने कहने का मतलब ग्रुप या समूह का प्रभाव। अब देखिए, बालक आप या व्यक्ति जैसे सोसाइटी में रहेगा, जैसे समाज में रहेगा, ठीक है, उसका विकास क्या होगा? सेम उसी के अनुसार होगा। इसलिए कि जिस चीज को हम, जिस वर्ग को हम, जिस क्षेत्र में हम प्रतिदिन जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो हमारे लिए क्या होगा? इजी होगा, आसान होगा। लेकिन जिस क्षेत्र में हम कभी नहीं गए, उसके विषय में हमें क्या है? जानकारी नहीं है, वो हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा, बहुत ज्यादा जटिल होगा। ठीक है, तो ग्रुप समझिए, ग्रुप अगर इसको आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। बालक अनेक चीज को ग्रुप में, समूह में देखता है, सीखता है, और उसी के अनुसार क्या होता है? उनका मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपको लिखना होगा, जिसको लिखना है ग्रुप क्या है, तो लिखेंगे हम कि बालक क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, मित्रों के साथ रहता है, और वहां से अनेक चीज को क्या करता है? वह देखता है, समझता है, सीखता है, अनुकरण करता है, और सेम उसी को क्या करता है? करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, क्या होता है? वह आसान होता है, आसान विधि होता है। ठीक है, किसी चीज को देख कर करना क्या होता है? वह आसान विधि होता है। ठीक है, लेकिन किसी चीज को सुन कर करना क्या होता है? क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे हम क्या करते हैं? देख कर, आसानी से समझ कर हम क्या करते हैं? उस वर्क को करते हैं। ठीक है, तो वो सारी किसकी देन है? वो ग्रुप की देन है। तो हमें ग्रुप में कुछ ऐसी भी चीज नहीं सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जो क्या है? हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है? हानिकारक। वो सोसाइटी में क्या है? अनेक ऐसी चीज है। अब सोसाइटी में रहे, ग्रुप में रहे, तो शराब पीना सीख लें, खैनी खाना सीख लें, सिगरेट पीना सीख लें, ज्यादा गलत गलत करने की एक्टिविटी को सीख लें। ये सारी चीज क्या है? वो नकारात्मक है, जो हमारे लिए क्या है? अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। संस्कृति का नाम सुने हैं? संस्कृति का नाम तो आप लोग सुने हैं, कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कल्चर, संस्कृति। कल्चर का आप लोग इस पॉइंट का आप लोग नोट कीजिए। संस्कृति क्या है? कल्चर क्या है? ध्यान दो, साहिल आगे की तरफ ध्यान दो। ठीक है, संस्कृति कल्चर में क्या होता है? कोई बताएगा? सबकी कल्चर क्या है? सबकी कल्चर क्या है? अलग अलग है। ठीक है, बालक जिस परिवार में रहता है, वहां के रीति रिवाज को क्या करता है? उसे धीरे धीरे अवगत हो जाता है, और उसका महत्व को क्या करता है? वो देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सभी की कल्चर क्या होती है? अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य कि बालक जिस परिवार में रहता है, उसको क्या करता है? वो आसानी से अनुकरण कर लेता है, आसानी से सीख लेता है। ठीक है, और उसकी जो महत्व होता है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, वह क्या करता है? उसको देना प्रारंभ कर देता है। और सबकी कल्चर क्या होती है? अलग अलग होती है। सबकी कल्चर क्या होती है? अलग। अब जैसे देखिए, कहने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईटीसी मान लीजिए, ऑल सभी। तो हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, सिख कल्चर, ईसाई कल्चर, सबकी क्या है? सबकी जो प्रक्रिया है वो सब क्या है? अलग अलग है। ठीक है, वो सबकी प्रक्रिया कितना है? अलग अलग है। ठीक है, हिंदू का क्या है? धर्म अलग है, मुस्लिम का धर्म अलग है, सिख का धर्म अलग है, ईसाई का धर्म क्या है? वो अलग है।
ठीक है, लेकिन आप जिस कास्ट के होते हैं, जिस कास्ट के होते हैं, वो अपनी कास्ट की भावना को क्या होता है, समझना क्या होता है, आसान होता है। उसको करना क्या होता है, आसान होता है। आप उसको क्या करते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। अब जैसे हिंदू समुदाय में जो क्या होता है, उनका जो त्योहार होता है, जो पर्व होता है, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, छठ हो गया, उसका नियम कायदा रूल जो होता है, रूल वो क्या होता है, उसको समझना क्या होता है, ज्यादा उस परिवार के बच्चे के लिए क्या होता है, कठिन नहीं होता है, आसान होता है। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, इसको उसको समझने में दिक्कत क्या है, नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में, प्रेजेंट में देखा जा रहा है क्या, कि जिस कम्युनिटी के हैं, जिस रिलीजन के हैं, जिस कल्चर को मानते हैं, लेकिन उसके अपोजिट बच्चों की रुचि को देखा जा रहा है। अब जैसे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको लगता है बात हिंदू कम्युनिटी बहुत अच्छा है, उसका कल्चर, रीति रिवाज क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं जो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे बच्चियां हैं, उनकी क्या, उनकी रुचि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छा लगता है, उनका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा होता है, उनका बिहेव बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो मान मर्यादा को हमेशा देते हैं। हमें तो मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होना चाहिए, हमें तो हिंदू कम्युनिटी में होना चाहिए। वह एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखें क्या, कल्चर देखें, संस्कृति देखें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग को क्या किया जाए, यहीं पे एंड किया जाए। ठीक है, तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।